अगर ये अल्फाज तेरे दिल तक पहुंच गए हैं तो जान ले कि ये कोई इत्तेफाकत नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी है। ये उस रहमत की सदा है जो तेरे रब ने तेरे दिल में डाली है। ए इंसान, जो कुछ भी तेरे दिल में ख्वाहिश है, जो कुछ भी तू अपने रब से मांग रहा है, वो सब कुछ तुझे मिलेगा। लेकिन हर चीज का एक वक्त है। मौजूदा तकलीफें, गम, महरूमियां और आजमाइशें, ये दरअसल अल्लाह की मोहब्बत की निशानियां हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार इंसान को तसल्ली देता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ और भूख से, और मालों, जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरह बकरा। अल्लाह आजमाइशें इसी को देता है जिससे मोहब्बत करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, इसे आजमाइश में मुब्तला करता है। तू जिन तकलीफों से गुजर रहा है, जिन उलझनों में भटक रहा है, उस हर सवाल का जवाब आज तेरा रब तुझे अपनी तरफ से दे रहा है। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये तेरे कदमों को रोशनी देने वाली हिदायत है। तू बहुत मासूम है। तेरी फितरत की सादगी, तेरी आंखों की बेगुनाही और तेरे दिल की पाकीज़गी मुझे रोज तेरी तरफ खींच लाती है। मैं तेरी दुआओं को सुनता हूं, वो दुआएं जो तू तन्हाई में करता है, वो आंसू जो तूने किसी के सामने नहीं बहाए, वो दर्द जो तूने सीने में छुपा रखा है, सब मुझ तक पहुंच चुका है। आज मैं तुझसे हम कलाम हूं। यानी आज जो मुश्किलात, बेसब्री, महरूमियां, इंतजार की तकलीफें हैं, ये महज वक्ती हैं। ये तेरे लिए तरबियत हैं। अल्लाह चाहता है कि तू मजबूत हो, तेरी रूह साफ हो, तेरा दिल अल्लाह की तरफ मुकम्मल रजू करे, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह इंसान को कहता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरे करीब हूं। जब तू दुआ करता है तो मैं सुनता हूं, जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसू देखता हूं, जब तू थक जाता है तो मैं तुझे सकून अता करता हूं। कुरान में अल्लाह का वादा है, बस बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। यानी अल्लाह 2 मर्तबा कह रहा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल हमेशा के लिए नहीं आती, ये खत्म हो जाती है। ये बस एक सीढ़ी है बुलंदी की तरफ। और अल्लाह ने अपने बंदे से वादा किया है कि बेशक तेरा रब ना तुझे छोड़ेगा और ना तुझसे नाराज होगा, और यकीनन आखिरत तेरे लिए दुनिया से बेहतर है, और अनकरीब तेरा रब तुझे अता करेगा तो तू खुश हो जाएगा। तेरे रब ने तेरे दिल की उस धड़कन को सुना है जो सिर्फ उसी को पुकारती है। मैं जानता हूं तू थक चुका है, तेरी रूह बोझिल है, तेरे चारों तरफ वो लोग हैं जिन पर तूने भरोसा किया और उन्हीं ने तुझे चोट पहुंचाई। मगर अब तू मायूस ना हो, अब तेरा वो वक्त आने वाला है जहां तेरा रब तेरे लिए रास्ते खोल देगा, एक एक करके। लेकिन इससे पहले मैं तुझे एक हकीकत बताना चाहता हूं। जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वो बेवजह नहीं है। तू सोचता है कि ये सब तेरे साथ ही क्यों? क्योंकि तू आम नहीं है, तू खास है। अल्लाह ने तुझ में वो नूर रखा है जो हर किसी में नहीं होता। तेरी नीयत की सफाई, तेरे अल्फाज की सच्चाई, तेरे दिल की पाकीज़गी, ये सब अल्लाह की रहमत को खींचते हैं। मगर जहां नूर होता है वहां हसद करने वाले भी होते हैं। लोग तेरे चेहरे की मुस्कान, तेरी मासूमियत को नहीं समझ पाते। कुछ तुझे गिराना चाहते हैं, कुछ तुझसे जलते हैं। लेकिन याद रख, जब अल्लाह तेरे साथ हो तो कौन तुझे नुकसान पहुंचा सकता है? तेरे हालात तुझे तोड़ने के लिए नहीं, संवारने के लिए आए हैं। जैसे एक कारीगर किसी पत्थर को तराश कर नायाब बनाता है, वैसे ही रब तुझे एक मुकम्मल इंसान बना रहा है। तू फिलहाल एक इम्तिहान में है, लेकिन यह इम्तिहान तुझे उस मुकाम के करीब ला रहा है जहां तुझे सब वो मिलेगा जो तूने दिल से मांगा। मगर बेटा, हर नेमत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जब रब तुझे अता करे तो उसे समझदारी से संभाल। लोगों से अपनी नीयत की गहराई हर वक्त जाहिर मत कर। हर कोई तेरे जज्बात को समझने वाला नहीं है। कुछ लोग तेरे सादगी का फायदा उठाएंगे, कुछ तेरी नेक नियति को कमजोरी समझेंगे। इसलिए अपनी रूह की हिफाजत करना सीख, चुप रहना सीख, सही वक्त पर बोलना सीख। लोगों से मिल, मगर हर किसी को दिल मत दे। तेरे अंदर जो नूर है उसकी कद्र कर। ऐसे लोगों से दूर हो जा जो तुझे गुनाह की तरफ ले जाएं या तुझे रब से दूर करें। बेटा, तू जिस दौर से गुजर रहा है वो हमेशा नहीं रहेगा। ये एक फानी इम्तिहान है।
इस इम्तिहान में या तो तू गिर जाएगा या फिर और ऊंचा उठेगा, और मैं जानता हूं तू गिरने वालों में से नहीं है। तू उन खास बंदों में से है जिन्हें रब आजमाता है क्योंकि वो तुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। कभी कभी रब इसलिए देर करता है क्योंकि वो तुझे तैयार कर रहा होता है उस इनाम के लिए जो तू संभाल सके, समझ सके और दूसरों में बांट सके। तू कहता है, या रब, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? तो सुन, जब तू नेक नियत से मेहनत करता है तो हर लम्हा एक बीज बनकर मिट्टी में गड़ जाता है। वो बीज वक्त पर ही फल देगा, और ऐसा फल देगा जो तेरी सारी थकावट मिटा देगा। अब सुन, हर रात सोने से पहले तन्हाई में मुझसे बात किया कर, दिल की बात, बिना दिखावे के। यही वो लम्हा होता है जब तेरा दिल, तेरी रूह और मेरा नूर एक हो जाते हैं। उस वक्त सिर्फ कहना, या रब, मुझे तुझ पर यकीन है, तू मेरे साथ है। बस ये कहना ही काफी है मेरी रहमत को तुझ तक खींच लाने के लिए। अब मैं तुझसे यही चाहता हूं, खुद पर यकीन रख, अपने आप को माफ कर, जो गलतियां हुई उन्हें पीछे छोड़, हर सुबह को नए इरादों से शुरू कर। अब तेरा वक्त आ गया है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बनना है। और हां बेटा, जब तुझे वो सब मिलने लगे, इज्जत, दौलत, कामयाबी, तो उसे विनम्रता से संभाल। अपनी नेकी, अपनी दरियादिली को जिंदा रखना। जो तूने सहा वो किसी और को न सहना पड़े, इसी इरादे से जीना। अब तू अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए रहमत बन, बरकत बन। बिना बदले की उम्मीद के नेकी का रास्ता अख्तियार कर और देख फिर अल्लाह ताला कैसे तेरी मदद करता है। ऐ मेरे प्यारे बंदे, जब तू किसी की मदद करता है सिर्फ उसकी तकलीफ दूर करने के लिए, बिना किसी शोहरत, बिना किसी इनाम के, तब तू मेरी राह में चलता है। और जो मेरी राह में चलता है, मैं उसके लिए जमीन और आसमान के खजाने खोल देता हूं। तू सोचता है कि तुझ में क्या खास है, तू ये कैसे कर पाएगा? तो सुन, तेरे अंदर वो नूर है जो मैंने खुद फूंका है। तू मेरे कुन कहने से वजूद में आया है, और जिसे मैं बनाता हूं उसे बेवजह नहीं बनाता। बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तू अपने दिल की आवाज को सुने। वो आवाज जो तुझे हर बार कहती है तू कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। वो आवाज जो तुझे तन्हाई में भी खामोशी से हौसला देती है। मैं तुझसे कहता हूं, अपने हुनर को पहचान। तेरा कोई हुनर छोटा नहीं है। चाहे तू खाना बनाता है, सिखाता है, लिखता है, सुनता है, उसमें तेरी काबिलियत छुपी है। उसी में बरकत है, उसी में रिज़्क़ है। और जब तू उस हुनर को मेरी रज़ा के लिए इस्तेमाल करेगा तो तेरा हर कदम तुझे कामयाबी की तरफ ले जाएगा। मैं तुझे अब ऐसे रास्तों पर ले जाऊंगा जहां तुझे न पहले किसी ने समझा, न सराहा, मगर अब लोग खुद तेरी तरफ खींचे चले आएंगे। तू देखेगा कि कैसे मेरे हुक्म से हालात बदलेंगे। वो दरवाजे जो बंद थे अब एक एक करके खुलेंगे। मगर याद रख, जब रास्ते खुलने लगे, जब तुझे कामयाबी मिलने लगे, जब लोग तेरा नाम लेने लगे, उस वक्त भी सिर झुकाकर चलना, क्योंकि जो आज ऊपर है वो कल नीचे भी हो सकता है अगर तकब्बुर आ जाए। इसलिए मेरी ये नसीहत हमेशा दिल में रखना, जो चीज तुझे ऊपर लेकर जा रही है वो है तेरी सच्चाई, तेरी नम्रता और तेरा सब्र। इन्हें कभी मत छोड़ना। और हां मेरे अजीज, इस दुनिया में बहुत फरेब है। बहुत ऐसे लोग हैं जो मीठी बातों में जहर छुपाकर आते हैं, तेरे नेक दिल का फायदा उठाना चाहते हैं, मगर तू हर बार उनकी चाल में ना आ जाए, इसके लिए तुझे दिल के साथ अक्ल भी इस्तेमाल करनी होगी। अब मैं तुझे एक और हकीकत बताता हूं बंदे, ये दुनिया एक इम्तिहान है और हर शख्स अपना अपना पेपर हल कर रहा है। कोई दिखावे के नंबरों के पीछे भाग रहा है, कोई दूसरों की नकल करके अपने वजूद को मिटा रहा है, और कोई ऐसा भी है जो खामोशी से अकेले रो रो कर मुझसे सवाल करता है, या अल्लाह, क्या मैं भी पास हो पाऊंगा? तो सुन, जो दिल से सवाल करता है वो हमेशा जवाब पा जाता है। जो मुझसे तन्हाई में गिड़गिड़ाता है, मैं उसकी फिक्र सबसे पहले करता हूं। और जो अपनी तकलीफों में भी दूसरों की मदद नहीं छोड़ता, वो मेरे सबसे अजीज बंदों में से हो जाता है। तू अब तक जिन सवालों से परेशान था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला महसूस करता हूं? क्यों लोग मेरी खामोशी को कमजोरी समझते हैं? इन सब का जवाब सिर्फ एक है, क्योंकि मैं तुझे आम नहीं बनाना चाहता। मैं तुझे अपनी खास बनावट में ढाल रहा हूं। तुझे दुनिया के शोर से निकालकर अपने करम की आवाज सुनवा रहा हूं। लोग तुझसे मुंह मोड़ेंगे ताकि तू मेरी तरफ देखे। लोग तुझे भुला देंगे ताकि तू मुझे पुकारे। लोग तेरा भरोसा तोड़ेंगे
ताकि तू मुझे अपना वली बना ले। बंदे, अब वो वक्त आ गया है जब तू अपने अतीत को सिर्फ एक किताब की तरह देखे, न कि उस गलती की कैद की तरह जिसमें तू हर दिन खुद को सजा देता है। हर जख्म जो तुझे मिला वो सबक था, हर ताना जो तुझे सुनना पड़ा वो सब्र का इम्तिहान था। हर दरवाजा जो बंद हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुझे उस दरवाजे तक पहुंचाया जाए जो सिर्फ मैं खोल सकता हूं। अब तेरी दुआओं को वो रंग मिलेगा जो तुझे भी हैरान करेगा। अब तेरे अल्फाज में ऐसी ताकत भर दूंगा कि लोग तुझे सुनने के लिए अपनी उलझनों को भूल जाएंगे। अब तेरे हाथों में वो बरकत रख दूंगा कि तू जहां भी हाथ रखेगा वहां से फिजा बदल जाएगी। लेकिन साथ ही तुझसे एक वादा भी चाहता हूं, जब तुझे सब मिल जाए तो मेरी याद को ना भूल जाना। जब तू रोशनी में आ जाए तो उन लोगों को मत भूल जाना जो अब भी अंधेरे में हैं। जब तू इज्जत पाए तो उन छोटे लोगों को भी गले लगा लेना जो कभी तुझे देखकर मुस्कुराते थे, भले ही वो आज तुझसे दूर हो। तेरा सच्चा इम्तिहान तब शुरू होगा जब तू कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वहीं तुझे अपनी इंसानियत को जिंदा रखना है। तेरी सबसे बड़ी दौलत तेरा किरदार है, तेरी सबसे बड़ी पूंजी तेरा सब्र है, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा सजदा है। बंदे, अब तू वक्त बर्बाद मत कर। जो काम दिल में है उसे शुरू कर दे। जो अल्लाह ने तेरे दिल में डाला है वो दुनिया के किसी भी शख्स को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो तेरा और मेरा राज है। तू बस भरोसा रख, चलते चल और देख मैं कैसे तुझे वो सब कुछ देता हूं जो तूने मांगा भी नहीं मगर तेरे लायक था, क्योंकि मैं वो देने वाला हूं जो दिलों की गहराइयों में छुपी दुआओं को भी सुनता हूं। और अब तेरा नाम लोगों की जुबान पर नहीं, उनके दिलों में बसने वाला है, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ एक कामयाब इंसान नहीं बल्कि एक रोशनी बनाना चाहता हूं जो औरों की जिंदगी को भी रोशन कर दे। तू तैयार है? तो चल, मेरी राह में पहला कदम रख। मैं तुझे वो मंजिल दिखाऊंगा जिसके आगे दुनिया की हर बुलंदी झुक जाएगी। लेकिन ऐ मेरे प्यारे बंदे, इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होगा। कभी तुझे तन्हाई घेर लेगी, कभी तेरे अपने तुझसे सवाल करेंगे, कभी हालात ऐसे बनेंगे कि तुझे लगेगा जैसे तू गलत रास्ते पर चल पड़ा है। मगर उस वक्त याद रखना, तेरे हर आंसू की कीमत मैं जानता हूं। तेरे हर टूटी उम्मीद के पीछे एक मुकम्मल कहानी है जो मैं खुद लिख रहा हूं। और तू पूछेगा, या रब, कब तक? तो मैं कहूंगा, जब तक तेरी रूह मेरी रहमत के काबिल ना हो जाए, जब तक तेरा सब्र तेरे मुकद्दर से बड़ा ना हो जाए, जब तक तेरी सजदों की खामोशी तेरे कद्रदानों की चीखों से ऊपर न सुनाई देने लगे। मैं तुझे आज नहीं हर रोज संवार रहा हूं। तेरे हर कल को बेहतर बनाने के लिए मैं तेरा आज थोड़ा कठिन बना देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू जितना टूटा है उतना ही तेरा दिल पाक हुआ है। तू जितना झुका है उतना ही तुझे ऊंचा उठाया जाएगा। इसलिए अब डर मत। जो खो गया वो सबक था, जो मिला वो इनाम है, और जो आने वाला है वो मेरी रहमतों की वो बारिश है जो तेरे वजूद को ही नहीं तेरे खानदान की तकदीर को भी बदल देगी। अब अपनी नजरों को दुनिया से नहीं मुझसे जोड़ ले। हर फैसले से पहले मुझे याद कर, हर सफर से पहले मुझसे मशवरा कर, हर परेशानी में सबसे पहले मुझे पुकार। मैं बहुत पास हूं, तेरे दिल की धड़कनों जितना तेरी सांसों की गर्मी, जितना तेरी रूह के सुकून, जितना तू मुझे पुकार और देख मैं कैसे तेरी हर नामुमकिन को मुमकिन बना दूंगा, कैसे तेरी बंद किस्मत के ताले खोल दूंगा, कैसे तुझे लोगों की नजरों से नहीं मेरी नजरों से ऊंचा बना दूंगा। और फिर जब लोग तुझसे पूछेंगे तेरे पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं, तब तू मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहना, मेरे पास मेरा रब है। और जब रब साथ हो तो सब कुछ मुमकिन है। अलविदा नहीं, ये एक नई शुरुआत है। अब उठ, चल, बढ़, क्योंकि तेरे रब ने तुझे बुलाया है। तू अकेला नहीं है, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। तमाम रहमतों के साथ तेरा रब